प्रभु की महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से ये समय को दिया आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को कहने के लिए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए। मैं उस परमेश्वर का नजर में उसके पैर के धूल के योग्य भी नहीं हूँ, मगर परमेश्वर का दया अनुग्रह से आज जो कुछ भी हूँ और परमेश्वर के धन्यवाद देता हूँ और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन को बोल पाऊं। उसके परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हुए आज की इस मीटिंग को हम लोग आराम से लेके अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर अवसर को तूने हमको दिया प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीष बरकत दे पिता। और पिता आज की वचन की द्वारा तू बातें कर, आज की गाने के माध्यम से तू आराधना पाए पिता। प्रभु जी बोलने वाले मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बोले, ऐसे सामर्थ दे पिता, शक्ति को दे पिता, सामर्थ से भर पिता हमारे जीवन में, और तेरी महिमा तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करने पाए। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए प्रभु जी आराम से लेके अंत तक तेरे सावती परमेश्वर पवित्र आत्मा हम लोग गाइडेंस कर। अशांति का आत्मा, शांति का आत्मा हमारे जीवन में आने पाए, अशांति का आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए और तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य होने पाए। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए परमेश्वर को ऊंचे आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद दे और परमेश्वर की महिमा के लिए गाने को गाएंगे, आराधना करेंगे। शायद आप लोग ये गाना को सुने होंगे और शायद बहुत लोग इस गाने को नहीं सुने होंगे। ऐ प्रभु मेरे एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। मेरा ये बैठना उठना और सोचना तुझको सबकी खबर है, पता है। ऐ प्रभु मेरे एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। मेरा ये बैठना उठना और सोचना तुझको सबकी खबर है, पता है। ऐ प्रभु मेरे एक तू ही मुझे जानता है। मेरे लेटने चलने की तू भली भांति छानबीन करता रहा है। तू ही आगे पीछे से घेर के मुझको हाथ अपने सर पे रखा है। मेरे लेटने चलने की तू भली भांति छानबीन करता रहा है। तू ही आगे पीछे से घेर के मुझको हाथ अपने सर पे रखा है। मेरे दिल में नहीं बातें कोई तुझको खबर ना पता है। ऐ प्रभु मेरे एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। यदि आकाश पर मैं चढ़ने लगूं तो आऊं तुझी को वहां भी। यदि अधोलोक पर बिस्तर लगाऊं आऊं तुझी को वहां भी। यदि आकाश पर मैं चढ़ने लगूं तो आऊं तुझी को वहां भी। यदि अधोलोक पर बिस्तर लगाऊं आऊं तुझी को वहां भी। भाग कर तुझसे अब और जाऊं कहाँ, हर जगह तेरा ही सामना है। ऐ प्रभु मेरे एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। मेरे मन का तू मालिक चेहरा बनाया, तू गर्भ के माँ के मेरे। मैं तो अच्छी तरह ये जान चुका हूँ, हर काम अद्भुत है तेरा। मेरे मन का तू मालिक
चेहरा बनाया तू गर्भ से माँ के मेरे। मैं तो अच्छी तरह ये जान चुका हूँ हर काम अद्भुत है तेरा। तेरी हर कल्पना कितनी अनमोल है, खुदावन तू ही बड़ा है। प्रभु मेरे जांच कर मुझको पहचान ले तू, मेरे दिल को भी अब जान ले तू। मेरी हर कल्पना तू पहचान कर, राहे अवधि पर तू मुझको ले चल। प्रभु मेरे एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जांचता है। मेरे दिल में नहीं बातें जगी मुझको पता है। प्रभु मेरे एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जानता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में परमेश्वर हमारे दिल को जानने वाला, हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारा हर एक विषय को प्रभु क्या करता है, उसको पूरा करता है। मेरे प्रियो, आइए उस परमेश्वर के चरणों में हम आ जाएं और परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के करीब हम आ जाएं तो परमेश्वर हमारे लिए वो हमको देखेगा और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया, आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता में ईश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आज के शाम के घड़ी में पिता, और तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे जीवन में होने पाए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में तू कार्य कर, तेरे वचन को बीज को बो दे पिता। पिता में ईश्वर उस गेहूं के समान होने पाए, उस बीज के समान होने पाए पिता, उत्तम भूमि में पड़ने पाए, ऐसे तू कार्य कर पिता। प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरा जलाल को प्रकट कर पिता, और एक एक को तेरे चेला बना पिता। एक एक को पिता तेरा चेला बना, तेरे पीछे में दौड़े, ऐसे उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु। हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा इसी वक्त उनके जीवन में उतरे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनके जीवन में अद्भुत से तू कार्य कर प्रभु। तू दया कर, तू अनुग्रह कर, हर एक के जीवन में तेरा सच्चाई उनके जीवन में कार्य करने पाए। हम लोग अयोग्य पापी हैं पिता, मगर तेरी अनुग्रह के दया से हमारे जीवन में तू कार्य कर, दया कर प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। मैं कुछ नहीं पिता, मैं धूल का बराबर हूं पिता में ईश्वर, मगर तेरे असीम दया करुणा मेरे जीवन पर प्रकट हुआ, और तेरा वचन को मैं आज बोल पा रहा हूं पिता में ईश्वर। बल्कि मैं नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा मेरे मुख के द्वारा तू बातें कर। मैं अपने आप में नहीं, बल्कि आत्मा तू हमारे जीवन में बातें कर। जो आवश्यक का भोजन का जरूरत है, उसी के अनुसार हमारे आवश्यक को पूरी कर पिता। जिस वचन को हमको आवश्यक है, उसी वचन से तू हमसे बातें कर। दया, अनुग्रह, सच्चाई हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। ये विश्वास के साथ सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु ने ये सुंदर अवसर को दिया कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को प्रकट करूं। और शाम के समय में जब मैं ये बात को सोच रहा था कि संडे को मैं क्या वचन दूं, तो परमेश्वर ने मुझको अगुवाई किया, और हम लोग नए मनुष्यत्व के बारे सुनेंगे। एक व्यक्ति के जीवन में एक नया मनुष्यत्व, जैसा मेरा नाम प्रसन्नजित है, ये नाम वही रहेगा, मगर मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा देखना, मेरा समझना, हर एक चीज उसका क्या होगा, बदलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, नए मनुष्यत्व को हमको पहनना है। प्रभु यीशु मसीह को हमको क्या करना है, पहनना है।
जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तब हमारे जीवन में एक नया मनुष्यत्व उतरता है, हमारे अंदर में एक नया स्वभाव परमेश्वर डालता है। दूसरों को भलाई करना प्रभु हमको सिखाता है, दूसरों के आदर करना प्रभु सिखाता है, दूसरों को परेशानी को हम उठा लेते हैं, दूसरों के समस्या में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे बदलता है, हमारा गुस्सल स्वभाव क्या होता है, परिवर्तन होता है और एक प्रेमकारी जीवन आ जाता है परमेश्वर को प्राप्त करने से। मेरे प्रियो, हालेलुया, मेरे प्रियो, ये अगर हमारे जीवन में है तो हम यीशु को पहन चुके हैं, यीशु का वस्त्र को पहन चुके हैं, यीशु का स्वभाव को हम पहन चुके हैं। हालेलुया। आज मनुष्य पवित्र आत्मा को पा लेता है, उसके हाथों में ये पवित्र बाइबल होता है, इसके वचन होता है, मगर नया मनुष्य तो उनके जीवन में नहीं होता है। इसको हमको जानना है मेरे प्रियो, हालेलुया। उसी वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं कलीसियों की पत्रिका, हम कलीसिया को 3 का हम लोग 2 से अगर 10 तक देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। कलीसियों उसका 3 का 2 से हम लोग 10 को देखेंगे तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। इस जगत में हम जब रहते हैं, सही बात है, हम संसार के जब रहते हैं तो संसार के प्रति हमारा मोह माया आ जाता है। हालेलुया, मोह माया आ जाता है, संसार के प्रति हमारा आकर्षण आता है। मगर वचन हमको कहता है पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात बताता है, हमारा हर एक आवश्यक को परमेश्वर पूरा करता है। वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले उसके राज्य और धार्मिकता को क्या करो, खोज करो, फिर तुमको ये सारे वस्तु मिलेंगे। जब परमेश्वर ने आपको जगत में भेजा, वो आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए घर आवश्यक दिए हैं। मगर मनुष्य क्या करता है, लोभ में आके संसार का और चीज मांगने शुरू करते हैं और उसके साथ साथ उनके जीवन में शरीर की लालसा को मिटाने के लिए व्यभिचार, नशे की आदत, गंदगी में वो क्या करते हैं, घुस जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, वचन कह रहा है पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अगर हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की सामत की ओर, परमेश्वर जब प्रेम किया जो उसके क्रूस की ओर हम जब देखते हैं तो हम उस जगत को छोड़ के परमेश्वर के पीछे भागते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ये वस्तुएं जो पृथ्वी के वस्तुएं हैं वो 1 साल 2 साल हो सके तो 10 साल 20 साल एवरेज, उसके बाद ये नष्ट होने का होगा। आज ना कल वो नष्ट होगा, मगर स्वर्गीय वस्तु कभी नष्ट नहीं होता मेरे प्रियो। हालेलुया। वो अनंत काल के लिए वो रहेगा और स्वर्गीय वस्तु हमको अनंत जीवन को भी देता है। इसलिए हमारा सोच, हमारा विचार स्वर्गीय वस्तु के ऊपर होना है। हम लोग 3 में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपाया हुआ है। आप मर चुके हैं दुनिया के लिए, मगर मसीह के लिए आप जीवित है, यीशु के लिए जीवित है, परमेश्वर के लिए आप जीवित है। आप छुप गए हैं मसीह के साथ। मरा हुआ व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र उसको कुछ दिखता नहीं है, वो सोए रहता है, उसके आंख बंद रहते हैं। उसको जितना हिलाइए, जितना डुलाइए, वो उठने वाला नहीं, क्योंकि वो छोड़ चुका है। इसी तरह हम जीवित रह के भी जगत के लिए हमको मरना पड़ेगा और परमेश्वर के लिए हमको जीवित होना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर के नजर में जब हम जगत के लिए मरते हैं तो परमेश्वर के नजर में हम क्या होते हैं, जीवित होते हैं। और संसार हमको पाप में ढकलता है, मगर परमेश्वर के लिए हम जब जाते हैं तो हम धार्मिकता का रास्ता को चॉइस करते हैं, धार्मिकता रास्ता को हम चुनते हैं। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर से छिपाया हुआ है। यीशु के साथ आप छिप चुके हैं, यीशु को आप पहन चुके हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह ने बहुमूल्य खून से छुपा लिया है, आप उसके लहू में ढक चुके हैं। मगर आप निकलने की कोशिश मत कीजिए, संसार के पीछे मत भागिए।
उस यीशु को बार बार क्रूस में मत चढ़ाइए मेरे प्रियो। इसलिए हम क्या करें, जगत के लिए हमको मरना है। फिर हम लोग नीचे जाते हैं, जब मसीह जो हमारे जीवन में प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे आप भी प्रकट होंगे। वहां पर हम लोग देखते हैं धर्मी लोग भी उठेंगे, पापी लोग भी उठेंगे, मगर वो लोग अलग दिखेंगे। धर्मी लोग अलग दिखेंगे। वचन कहता है वो स्वर्गदूत के समान हो जाएंगे। उनके चेहरे से, उनके शरीर से एक चमक निकलेगा। हालेलुया। और आप प्रभु यीशु मसीह में क्या होंगे, प्रकट होंगे। हम लोग नीचे पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। उन अंगों को मारना है मेरे प्रियो। ये मुख्य चीज है संसारिक लोगों के लिए। जितने लोग इसको देख रहे हैं, हो सके आप लोगों के जीवन में ये चीज हो सकता है। तो मेन पॉइंट में हम लोग आते हैं 5 से जब हम आते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को क्या करो, मार डालो। इसका मतलब यह नहीं कि हम अगर मेरा हाथ पाप करे तो हाथ को काट के फेंक दूं। बोलने का अर्थ यह है, वचन कहता है कि हम उस अंग को जो आपको पाप करा रहा है उसको आपको करना नहीं है। आप जिद पकड़ लीजिए, आप मजबूती से पकड़ लीजिए, मुझको करना नहीं है, मतलब नहीं है। काट देने से उसका अंग का कोई रिलेशनशिप नहीं। ये हाथ अगर कट जाए तो इसको मैं जोड़ नहीं सकूंगा, ये अलग हो गया, इसके साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मतलब इसको काट के आपको अलग कर देना है पूरा। हालेलुया। उसी तरह आत्मिक दृष्टि में भी जब हम पाप, किसी भी पाप, कुछ भी चीज, सोचिए आपका व्यभिचार का पाप है या आपका गुस्सेल प्रकृति का पाप है, इसको हमको काट लेना है, काट देना है, संपूर्ण रीति से काट देना। व्यभिचार आपके जीवन में आना नहीं चाहिए। आप कोई शराब का लत आपके जीवन में आना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको काटना है। इसलिए कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अर्थात क्या क्या मारना है, देखिए, व्यभिचार हम युवा भाई बहन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, वो शरीर से हम पाप करते हैं। अब जो परमेश्वर ने ये शरीर को आपके जीवन में बनाया, मंदिर को बनाया, इसको हम क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर के नजर में हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए कहता है इस शरीर को क्या करना, पवित्र रखना। अर्थात व्यभिचार को क्या करना, मारना है। अशुद्धता, गंदगी, ठीक है ना, पाप में जीना, अशुद्धता से में जीना। हालेलुया। शुद्धता मतलब नहाना धोना नहीं है, आत्मिक शुद्धता के बारे बता रहा है। आत्मिक अंदर का आत्मा को शुद्ध रखना है मेरे प्रियो। सोचना, बैठना, कूदना, देखना, बोलना, इस सब चीज से आपको शुद्धता रखना है। तो दुष्ट कामना, बुरी कामना करना, किसी के विषय में हम लोग कामना करते उसको ऐसे हो जाए, लंगड़ा बन जाए, फूटा बन जाए। श्राप देते हम मुंह से, वचन में लिखा है हम एक ही मुंह से क्या करते, आशीष भी देते हैं, श्राप भी देते हैं। ऐसा नहीं होना है। हमको परमेश्वर ने आशीषित किया है, हम दूसरों को आशीष दे। श्राप देने का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हालेलुया। बुरी लालसा, बुरा विषय को लालसा करना जो आपके लिए हित नहीं है, जो आप जानते हैं ये चीज मेरे लिए बुरा है, मगर उसको हम लालसा करते हैं। हालेलुया। ऐसी लालसा को भी दूर करना है। और लोभ, और क्या करना है, लोभ को भी हमको त्यागना है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं, लोभ भी करते हैं। लोभ किसे कहा जाता है, जानते हैं? लोभ इसे कहा जाता है जो आप मेहनत से नहीं किए हैं, मगर दूसरों के चीज में आप लोभ करते हैं, तब आप लोभ कहते हैं। पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो वो व्यक्ति कमाया है, धुलाया है, उसने गाड़ी खरीदा है, आप उसकी चीज में लालसा करते हैं, लोभ करते हैं। ये लोभ है। ये क्या है, किसके समान है, मूर्ति पूजा के बराबर है। और मूर्ति पूजा को हम लोग वचन देते, परमेश्वर घृणा करते हैं। मुझे मूर्ति पूजकों को, मूर्ति पूजा को घृणा करते हैं। हालेलुया। हम लोग नीचे पढ़ते हैं,
इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अगर हम ये सब चीज करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध क्या होता है, हमारे जीवन में क्या करता प्रकट होता है, और हमको परमेश्वर क्या करते हैं, नाश करते हैं, दंड देते हैं मेरे प्रियो। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्या करना है, देखिए, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, गुस्सा होना, रोज दांत को किरकिराना, बैर भाव, दूसरों को बैर भाव करना, निंदा करना और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हम मसीह में रह के भी हम क्रोध करते हैं, रोष कहते हैं, बैर भाव करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, मुंह से गालियों को बकते हैं। इसको क्या करना, हमको छोड़ना है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के राज्य में अपना जीवन को, उस टिकट को पाना चाहता है, मसीह के राज्य में आप प्रवेश होना चाहते हैं, तो ये सब चीज को आपको त्याग करना पड़ेगा मेरे प्रियो, ये सब चीज को आपको त्याग करना पड़ेगा। और हम लोग नीचे देखते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हम झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। झूठ भी हम बोलते हैं। हाँ, ऐसे परिस्थिति में हम झूठ बोल देते हैं, मगर हमको झूठ बोलना नहीं है, हमको सच ही बोलना है। जो है वो सच ही बोलना है। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हालेलुया। क्या करता है हमारा परमेश्वर, जो सृजनहार है, उसके अनुसार हम क्या करें, ज्ञान प्राप्त को करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कीजिए, अपने जीवन को नए मनुष्यत्व में गढ़ लीजिए, तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम और एक तो पढ़ते हैं उसी कलीसिया 12:3 का 12 से हम लोग 17 पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के न्याय जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या कर धारण करने बोल रहा है, पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को क्या करना है, धारण करना है। आज मसीह जीवन में ये सब चीज कमी होते जा रहा है। किसी के पास नम्रता नहीं है, किसी के पास दीनता नहीं है। अगर हम परमेश्वर के लोग होना चाहते हैं तो हमको ये चीज को लाना पड़ेगा, सहनशीलता को धारण करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और हम लोग नीचे में पढ़ते हैं, और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। दूसरों का पाप को क्षमा करना है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। प्रेम को हमको बांधना है। और मसीह के शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो। क्या करने दो, मसीह का वचन, ये जो वचन है ना, इस वचन को अधिकाई से आपको आपके जीवन में रखना है। और सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध जो ज्ञान है उसको, अच्छा ज्ञान है, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हम सिखाते नहीं है बच्चों को। टिकटॉक, स्नैक क्या ऐप आया है, उसमें हम उनको फोर्स कर देते हैं और बच्चे लोगों को उसी को सिखाते हैं। एक जमाना आ गया कि प्रभु के लोग, प्रभु के दास, उनके बेटा बेटी भी क्या हो जा रहे हैं, इस चीज में क्या हो जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमको परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना है, तो एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आध्यात्मिक गीत गाओ। क्या करना है, आध्यात्मिक गीत गाना है। और वचन से यह काम
और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम पर करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हर एक विषय में परमेश्वर का क्या करना है, हमको धन्यवाद करना है। दुख में हो या सुख में हो, हर एक विषय में परमेश्वर को क्या करे, आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद बलित को दीजिए। तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए। आप एक नए मनुष्यत्व को पाए हैं मेरे प्रियो, आप चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके राज्य, उसकी धार्मिकता के लिए। आप नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर के नजर में आप क्या बने हैं, एक धर्मी बने हैं। और परमेश्वर के नजर में आप एक उसकी प्रजा, नीच प्रजा बने हैं, एक याजक तत्व बने हैं। परमेश्वर आपको चुना है, हालेलुया। और पवित्रता के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। अगर हम उस पवित्रता से भटक जाते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में उतरता है, और जब क्रोध उतरता है तो आपको उस क्रोध से कोई बचा नहीं पाता है। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो को देख रहा था, प्रभु का दास, और वो कह रहे थे परमेश्वर का हाथ एक आशीष देने के लिए और एक अभिशाप को भी देने के लिए, दंड भी देने के लिए हाथ उठता है, ठीक है ना। तो ये चीज जब हम परमेश्वर से पाप करते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में दंड को लाता है, और जब हम अच्छे काम करते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आ जाता है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य को करता है। इसलिए मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता हूं। आप भी अपने आप को समर्पण कीजिए। समर्पण जीवन ही परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के नजर में उत्तम व्यक्ति बनते हैं तो परमेश्वर हमको उस नया मनुष्यत्व को देते हैं, नए स्वभाव को देते हैं, नए चाल को देते हैं, और आप परमेश्वर के नजर में धर्मी बन जाते हैं। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को और अपने मन को रख दे और हम लोग प्रार्थना में आए। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की तू वचन के द्वारा तू हमसे बातें किया, तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर, और जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हर एक के जीवन में होने पाए, ऐसे तू कार्य कर। पिता, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे, और पिता परमेश्वर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करने पाए, ऐसे उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरा महिमा हमारे जीवन में कार्य होने पाए, तेरा राज्य हमारे जीवन में आने पाए, शांति का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में अगर कोई कमी घटी है, कोई पीड़ा में पड़े हुए, कोई रोग में पड़े हुए हैं, पिता उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता, ताकि उनके जीवन में तू अद्भुत रूप से कार्य कर और उनकी बीमारी को तू चंगा कर प्रभु जी, हालेलुया। किडनी की बीमारी, हालेलुया, माइंड में, ब्रेन में जो बीमारी, हालेलुया, एक बहन के बारे प्रभु दिखा रहा है, एक भाई और बहन के बारे प्रभु दिखा रहा है, उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम निकला है, सुदूर खुलाबा संदारियारा, मगर प्रभु का आत्मा कहता है आपको प्रभु चंगा करने जा रहा है। सुदूर खुला, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, अद्भुत इसी से कार्य करेगा। सुदुलु खुरियारा वाला पिता में से हर एक बीमारी को यीशु नाज़री के नाम से तू हील कर, और उनके जीवन में तू अद्भुत इसी से कार्य कर पिता। तेरा दया, तेरा सच्चाई हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता में ईश्वर, तेरी महिमा होने पाए। नरेश बोल के कुछ नाम को दिखा रहा है, शखालाबा संदरियारा, प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। सुदूर खुरियारा वाला संदलियारा खला वाला बा सुदूर खुरा, नरेश भाई प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा। आप बहुत टेंशन में रहते हैं, अपना जीवन को टेंशन में रख रहे हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है सुदूर खुरा आपके हर एक विषय को प्रभु सॉल्व करने जा रहा है। सुदूर खुरा विश्वास के साथ बढ़िए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। पिता में से तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो, दया अनुग्रह को दे पिता, और तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए। जो वचन बोया गया पिता, उस वचन के द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना
हर एक की जीवन में कार्य करे पिता। सारे आदर महिमा जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। और जो प्रभु का आत्मा अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी काम किया, आप कमेंट में या फेसबुक में भी ये छोड़ा जाता है, फेसबुक में भी आप कमेंट में अपने गवाही को दे सकते हैं, या आप पर्सनल मुझको मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उस गवाही को जाने और परमेश्वर की महिमा को जाने। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, आमीन।